मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 मई 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, शुवेंदु अधिकारी पश्चिमी बंगाल के नए सीएम होंगे। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। इसके बाद शुवेंदु लोक भवन में राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। शुवेंदु आज सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई एनडीए के बड़े नेता शामिल होंगे। उधर अमित शाह ने विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ममता जी के शासन में कई अपराधी राजनेता बन गए थे। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 56 साल के शुवेंदु ने सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है। वे नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, उधर तमिलनाडु में भी सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक सस्पेंस अब खत्म हो गया है। टीवी के चीफ और एक्टर विजय मुख्यमंत्री बनेंगे। विजय आज सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार सुबह सीकर जिले के जाजोद गांव में पैदल भ्रमण कर ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गांव के बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों और युवाओं से भी संवाद करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं और सुझाव भी सुने और अधिकारियों को आमजन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल जा रहे बच्चों को चॉकलेट वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने राज्य सरकार की सिफारिश के बाद उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। अब यह परीक्षा नए सिरे से आयोजित होगी। इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर भी जानकारी जारी कर दी गई है। यह भर्ती 859 पदों के लिए होगी। आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया, दोबारा होने वाली परीक्षा में सिर्फ 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। ये वो अभ्यर्थी है जो पहले यानी कि 13 से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। वहीं परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर हुई एसओजी की जांच में जिन पर चार्ज लगाए गए हैं, उन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर जल्द ही आरपीएससी की फुल कमीशन की बैठक में फैसला लिया जाएगा। जयपुर से बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमांडर्स सम्मेलन के आखिरी दिन भविष्य के युद्ध और उसके बदलते स्वरूप को लेकर तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमने काफी कम समय में अंदर घुसकर दुश्मनों को मारा है। आतंकी ठिकानों पर तेजी और बड़े असर वाले हमलों से दुनिया के सामने एक नई सैन्य विचारधारा पेश की है। वहीं रक्षा मंत्री ने कमांडर्स को तेजी से बदल रहे जियोपॉलिटिकल माहौल और अनिश्चितताओं के बीच भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा है। कोटा से बड़ी खबर, कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की किडनी फेल हो गई थी। इनमें से 2 की तो मौत हो गई, बाकी 4 को अब डायलिसिस पर लेने की भी खबरें हैं। आपको बता दूं, महिलाओं की 4 मई को सीजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद से ही सभी की हालत बिगड़ने लगी थी। हॉस्पिटल के एसएसबी ब्लॉक के नेफ्रोलॉजी वार्ड में भर्ती महिलाओं के बेहतर इलाज के लिए जयपुर से अब 4 डॉक्टरों की टीमें भी कोटा पहुंची है। हालांकि इसमें कमी कहां रह गई, लापरवाही कहां हुई, संभागीय आयुक्त ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कारणों के बारे में पता चल सकेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान सरकार ने छात्राओं के लिए चलाई जा रही अपनी महत्वाकांक्षी स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब मेधावी छात्रों को स्कूटी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि सरकार सीधे उनके बैंक खातों में स्कूटी की रकम ट्रांसफर करेगी। कालीबाई भील और देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत लिया गया यह फैसला न केवल सरकारी टेंडर और खरीद की जटिलताओं को खत्म करेगा, बल्कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश को भी पूरी तरह समाप्त कर देगा। जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए सरकार का लक्ष्य अब छात्राओं को यह आजादी देना है कि वे अपनी पसंद की गाड़ी चुन सके। सरकार ने अब स्कूटी देने की बजाय पात्र छात्राओं के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करेगी। स्कूटी
छुट्टी के लिए सरकार की तरफ से छात्राओं को 70,000 रुपए बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि इस नए बदलाव के तहत सबसे पहले 2024 और 25 सत्र की 26,000 छात्राओं के खातों में राशि भेजी जाएगी। इसके बाद 2025 और 26 सत्र की 25,000 से अधिक छात्राएं लाभान्वित होगी। कुल मिलाकर इन योजनाओं के तहत करीब 350 करोड़ रुपए छात्राओं के खाते में डाले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और चिंताजनक खबर देखिए। पहले बुजुर्गों में हार्ट अटैक के मामले सामने आते थे, उसके बाद युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए और अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। दौसा के महुआ में सललेटी गांव में 14 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बच्चा शुक्रवार सुबह 8:30 बजे बिस्तर से पानी पीने उठा था, तभी अचानक वह गिर गया। परिजन उसे महुआ जिला अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार्तिक 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। अचानक हो रही मौतों से चिंताएं बढ़ गई है। आपको याद होगा फरवरी 2026 में भी नागौर में 9 साल की मासूम को हार्ट अटैक आ गया था। आगे बढ़ेंगे, बड़ी और काम की खबर। अगर आपके घर के आसपास भी आवारा कुत्ते या आवारा कुत्तों का झुंड रहता है तो सावधान हो जाइए। झालावाड़ से बड़ी और दुखद खबर है। झालावाड़ के गांव में आवारा कुत्तों ने सोते हुए परिवार पर कहर बरपा दिया। 7-8 कुत्तों का झुंड 2 साल की मासूम को टेंट से उठाकर ले गया। बच्ची को बुरी तरह नोच डाला। अस्पताल ले जाने पर बच्ची को मृत घोषित कर दिया। दरअसल चिंताजनक खबर यह भी है, प्रदेश में बीते 30 दिनों में करीब 3,000 लोग आवारा कुत्तों के शिकार बने। जानकार बताते हैं गर्मी की वजह से कुत्ते आक्रोशित हो जाते हैं। ऐसे में गर्मी के समय आवारा कुत्तों से दूर रहना चाहिए। जयपुर से बड़ी खबर, घरों पर सप्लाई होने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कल से महंगी हो गई है। पीएनजी सेवा देने वाली कंपनी टोरेंट गैस लिमिटेड ने शुक्रवार से कीमतों में करीब 2 रुपए तक का इजाफा किया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक जयपुर के अलग अलग एरिया में घरों में सप्लाई होने वाली पीएनजी 49.50 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की दर से होती थी, जो अब बढ़कर 51.50 रुपए प्रति एससीएम होगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड उतार चढ़ाव देखा गया। चांदी 2,500 रुपए की छलांग लगाकर 2,63,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं शुद्ध सोना 1,000 रुपए कम होकर 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 900 रुपए टूटकर 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यानी कि कल चांदी के भाव में उछाल देखा गया, वहीं सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। उधर अनाज मंडी के भावों की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 5900 से 6600 रुपए। पीली सरसों बिकी अधिकतम 7300 रुपए। वहीं गेहूं का भाव रहा अधिकतम 2450 रुपए। इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,700 रुपए और जीरा बिका अधिकतम 18,500 रुपए। वहीं बीकानेर में गवार का भाव रहा अधिकतम 5,050 रुपए। इसी तरह मेड़ता की अनाज मंडी में भी इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,000 रुपए। सरसों बिकी अधिकतम 6600 रुपए। मूंग का भाव रहा अधिकतम 7200 रुपए और सौंफ का भाव रहा न्यूनतम 7,000, अधिकतम सौंफ बिकी 12,500 रुपए और जीरा बिका अधिकतम 20,000 रुपए। वहीं खबर यह भी आ रही है मेड़ता की मंडी में आज अवकाश रहेगा। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं, प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम का मिला जुला असर रहा। कई जिले भीषण गर्मी की जद में रहे तो कई जिलों में दोपहर के बाद अचानक मौसम पलटा और आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार खासकर पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में 9 मई से 13 मई तक भीषण लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दोपहर के बाद कई जिलों में खासकर जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में दोपहर के बाद गरज चमक के साथ हल्की बारिश या फिर कुछ एक स्थानों पर आंधी के झोंके भी देखे जा सकते हैं। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, दुनिया के कई देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने सीज फायर के बावजूद भी ईरान पर फिर बमबारी की। अमेरिका ने कहा कि ईरानी सेना ने उसके जंगी जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों से हमला किया था। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिका आगे भी हमले जारी रखेगा। इधर ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने हमले
में सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि नागरिकों को निशाना बनाया है। चिंता की बात यह है फिर बम गोलों की शुरुआत हो गई है। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया है कि ईरान ने उसके खिलाफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 3 ड्रोन दागे हैं। यूएई रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी टारगेट्स को हवा में ही मार गिराया गया। हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।